नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजनीतिक हलचल जरूर तेज कर दी है। पार्टी की अप्रत्याशित हार के बाद अब नेतृत्व पूरी तरीके से गंभीरता के साथ चुनौती प्रदर्शन की समीक्षा में जुट गया है। इसी क्रम में बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बंद कमरे में महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक को आगामी चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से बेहद अहम भी माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य उद्देश्य बांकीपुर उपचुनाव में मिली हार के कारणों का विस्तृत विश्लेषण करना है। भाजपा नेतृत्व यह जानना चाहता है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां रहीं जिनके कारण पार्टी अपने मजबूत माने जाने वाले क्षेत्र में जीत दर्ज नहीं कर सकी। वैसे बैठक में बूथ स्तर के प्रदर्शन, मतदाता प्रतिशत, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनाव प्रचार के दौरान अपनाई गई जो रणनीति है उस पर भी विस्तार से चर्चा की जा रही है, ऐसी सूचना है। वैसे पार्टी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन इलाकों में मतदाताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंच नहीं बन सकी और किन बूथों पर अपेक्षा से कम मतदान हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान उठाए गए मुद्दों, स्थानीय जनसंभावनाओं और जो जो जन भावना है उनको भी, मतदाताओं की प्रतिक्रिया भी गहन विश्लेषण किया जा रहा है कि आखिर ऐसे कैसे अचानक ये सब हो रहा है। माना जा रहा है कि प्रत्येक बूथ की रिपोर्ट तैयार कर देखा जाएगा कि संगठनात्मक स्तर पर कहां कहां कमजोरियां रहीं और भविष्य में उन्हें किस तरीके से दूर किया जा सकता है। वैसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं इस समीक्षा प्रक्रिया की कमान संभालते हुए नजर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से जमीनी स्थिति की जानकारी ली है और चुनाव के दौरान सामने आई चुनौतियों पर खुलकर चर्चा भी की है। वैसे बैठक में नेताओं ने यह भी पूछा गया है नेताओं से कि किन किन कारणों से मतदाताओं का अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया और आने वाले चुनावों में ऐसी स्थिति से बचने के लिए किन सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता होगी। वैसे उपचुनाव के परिणामों के बाद भाजपा के भीतर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने की चर्चा तो तेज हो ही गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि यह हार पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में संगठन, बूथ प्रबंधन और मतदाताओं से लगातार संवाद बनाए रखने की आवश्यकता को लेकर भी। वैसे ये भी माना जा रहा है कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति में कई बदलाव भी कर सकती है। बैठक में संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा, कार्यकर्ताओं की भूमिका और चुनावी तैयारियों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना जताई गई है। हालांकि यदि जरूरत महसूस हुई तो पार्टी संगठन में कुछ महत्वपूर्ण जो बदलाव है वो भी किए जा सकते हैं ताकि भविष्य में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सके। इस तरह की जानकारी आ रही है। फिलहाल भाजपा प्रदेश कार्यालय में समीक्षा का दौर जारी है। बैठक समाप्त होने के बाद पार्टी की ओर से आधिकारिक बयान सामने आने की संभावना है। अब राजनीतिक गलियारों की नज़र इस बात पर टिकी है कि भाजपा केवल समीक्षा तक सीमित नहीं है या फिर संगठन और चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव या फैसला कर सकती है। वैसे बांकीपुर उपचुनाव का यह परिणाम आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भाजपा की आगे की रणनीति को प्रभावित जरूर कर सकता है। बहरहाल अब समीक्षा के बाद क्या कुछ जो सामने निकल करके आता है उस पर हमारी नज़र जरूर बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा।